भगवत पुराण क्या कहती है कि आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? आत्मा भागवत के अनुसार छठे महीने में प्रवेश करती है। 9 माह उस स्त्री के गर्भ में जो शिशु चलता है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है, उसमें 9 पिता भी, पिता के 9 रूप उसके साथ चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि राम में जो सत्य था, सत्याचरण, वो दशरथ का आया हुआ था। तो राम बने दशरथ से, केवल कौशल्या से बने वैसा नहीं है। तो पहले माह में जब मस्तक बन जाता है तो पिता दशरथ की तरह भूमिका निभाता है। बच्चा पिता और माता की अलग अलग विचारधाराओं से पाला जाएगा, वो बच्चा रावण बन जाएगा आज भी। इसलिए बच्चों के लालन पालन में माता पिता को एक मत होना चाहिए। बाली कहता है मेरा बेटा अंगद है, बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं आपको इसको समर्पित कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये बेटा आपके हवाले। ये कमाल किया पिता ने। एक पिता जाते जाते संतान को परमात्मा से कनेक्ट करके चला गया। ये मैसेज आज उठाना चाहिए। समय रहते आप अपने बच्चों को ईश्वरी शक्ति से जोड़िए। आगे आने वाला समय जो साइंस और टेक्नोलॉजी का शक्ति का समय है, अगर केवल बच्चे इससे जुड़े रहे तो हाथ में अशांति लगेगी। इस दुनिया में जितनी साफ नीयत परमात्मा ने बच्चों के लिए माता पिता को दी है, किसी को नहीं। नीयत देखो अपने माँ बाप की, निर्णय क्या देखते हो। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब शांतनु ने कहा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत, ये संसार तुझे भीष्म के नाम से जानेगा और तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तू मरना चाहेगा तभी तू मरेगा। अब देखो आप पिता का चला कितना आया। और भीष्म इच्छा मृत्यु से मरे। भीष्म के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, विदा किया था कृष्ण ने भीष्म को। तो देखिए पिता की भूमिका भीष्म के जीवन में अंतिम सांस तक चली। लालन शब्द मां से जुड़ा है और पालन शब्द पिता से जुड़ा है। मां हमारे भीतर बहती है, पिता प्रकट होता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए आज का ये पॉडकास्ट ना आपको अपने माता पिता के बहुत करीब लेकर जाएगा। आज कुछ बात ही ऐसी हुई है। हमने ये डिसाइड किया कि आज हम भागवत पुराण पर बात करेंगे कि भागवत पुराण क्या कहती है कि आत्मा कब शरीर में आती है। जब एक बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, कब आत्मा आती है। हम ये कहते हैं, माँ को बहुत महत्व देते हैं कि माँ उस बच्चे को दुनिया में ला रही है। पर आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा कि हम पिता की महिमा को क्यों भूल जाते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको अपने पिता के बहुत करीब लाएगा, क्योंकि बहुत सी भावनाएं उस गर्भ में आपको आपके पिता से मिली हैं। उन 9 महीनों की महिमा को आज हमने डिस्क्राइब किया है। आई एम श्योर ऐसा यूनिक डिस्कशन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं तो यहाँ बैठकर बहुत ही आनंदित फील कर रही थी, इतने डीप इंसाइट्स मुझे मिले। आई एम श्योर आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा। और ये पॉडकास्ट अपने माता पिता के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि और जुड़ाव इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते होते आपको अपने माता पिता के साथ लगेगा। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए एक बहुत रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे पहले भी हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। हनुमान जी पर बहुत अच्छे पॉडकास्ट हमने किए हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन विजय शंकर मेहता जी ऑन स्पीकिंग ट्री। गुरु जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? मैं बहुत आनंद में हूँ बहन जी, कोई तकलीफ नहीं है, खूब आनंद में। 1 साल पहले हम मिले थे और हनुमान जी पे आपसे मेरी बातचीत हुई थी। बहुत अच्छा चला वो हमारा पॉडकास्ट और आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से ऐसा लग रहा है हनुमान जी से मिल रही हूँ। लेकिन आज गुरुजी जो मैंने विषय चुना है आज के पॉडकास्ट के लिए, थोड़ा सा अलग है। लेकिन जब आपसे उस पर बातचीत होगी, आई एम श्योर कि कुछ बहुत नया आज हमारे व्यूवर्स को बहुत मीनिंगफुल मिलेगा। आज मैं भगवत पुराण के संदर्भ में आत्मा पर बात करना चाहूँगी।
आपने अभी कहा कि कथा में आपने इस विषय पर बात की और बहुत पसंद किया लोगों ने, बहुत रिलेट किया उससे। और गुरुजी मैं मानती हूँ कि ये ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं हम सब खुद से पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। और गुरुजी आपने मुझे एक बहुत सुंदर बात कही कि भागवत पुराण आपको मरने की वो कला सिखाती है। जब एक शिशु गर्भ में पल रहा होता है 9 महीने, माँ को हम बहुत महत्व देते हैं कि माँ उस बच्चे को इस धरती पर लेकर आ रही है, लेकिन पिता के रोल को भूल जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में स्पेशली हम यही जानेंगे कि पिता को उन 9 महीनों में किस प्रकार महसूस किया जाए। आज आपने बहुत अद्भुत इंसाइट्स हमें दिए हैं इस पॉडकास्ट में, और वही मैं आज मेरे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहूँगी। और ऐसे जो डिस्कशंस होते हैं कहीं ना कहीं माध्यम है उन्हीं सवालों के कुछ एटलीस्ट कुछ हद तक उन जवाबों को ढूंढने का। शुरुआत यहीं से करते हैं। भगवत पुराण के अनुसार भगवत पुराण क्या कहती है कि आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? 18 पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, और मृत्यु को समझने के लिए ये पुराण है। हमारे यहाँ 4 प्रमुख ग्रंथ हैं। महाभारत रहना सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता करना सिखाती है, आर्ट ऑफ डूइंग। रामायण जीना सिखाती है, आर्ट ऑफ बीइंग। और भागवत मरना सिखाती है, आर्ट ऑफ डाइंग। मरना भी एक कला है। बिल्कुल। जो भी आया वो जाएगा, बचेगा कोई नहीं। तो जब भागवत ग्रंथ की जो कथा है वो, वैसे तो वहाँ वक्ता श्रोता के अलग अलग लेवल हैं। ब्रह्मा जी ने समूचा ज्ञान नारद को दिया, नारद ने उस ज्ञान को व्यास जी को दिया। व्यास जी बहुत अच्छे एडिटर और कंपाइलर थे, तो उन्होंने उसको डिज़ाइन किया, उस ज्ञान को 4 वेद में बांटा। वेद सब पढ़ सके इतना आसान नहीं है, तो पुराण बना दिए 18 व्यास जी ने। उसमें से एक पुराण है भागवत जी। और भागवत पुराण के पीछे की कहानी यह है कि राजा परीक्षित को शाप लग गया। एक उन्होंने अपराध किया किसी ऋषि का कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा। तो राजा परीक्षित समझ गया कि मरना तो है, तो जान ले कि जीवन के अंतिम समय में जब आत्मा लेने आती है, आत्मा को मृत्यु लेने आती है, तो कैसे देह से देहांतर होता है। उन्होंने सुखदेव से पूछा, सुखदेव के ऋषि थे, तो मृत्यु क्या होती है, देह से आत्मा कैसे जाती है, इस सब का जब डिटेलिंग हुआ तो भागवत की कथा बन गई। 7 दिन तक सुनाई उन्होंने। तक्षक नाग डसने आया, तो इतने मैच्योर हो चुके थे परीक्षित के अपनी फिजिकल बॉडी में से अपनी सोल को उन्होंने बाहर निकाल लिया। और नाग आया मृत्यु के रूप में, तो उसने शरीर को डसा, शरीर धू धू करके जल उठा, आत्मा बाहर खड़ी थी। ये एक लास्ट सीन है उसका। अगर टोटलिटी में हम देखें तो भागवत ये मैसेज कर रही है कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, हर बात की मेकिंग देखी जाती है कि साइंस कहता है ये बना कैसे, इसकी मेकिंग पता लगाओ। ऐसे मनुष्य की मेकिंग क्या है? शरीर यानी फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कह लीजिए, और आत्मा सोल, 3 बातों से बने हैं जी। ये बात जितनी क्लियर होगी इंसान उतना मैच्योर होगा, शांत होगा। तो एक मंत्र है, मुझे मंत्र लगता है, मैं लोगों से बोलता हूं कि दिन भर में 5-7 बार इसको बोलो। हम एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है। हम एक आत्मा है, अभी इस शरीर में है। शरीर यहीं जल जाएगा, गड़ जाएगा, आत्मा फिर ट्रेवल करेगी, फिर दूसरा शरीर पकड़ेगी जी। इसी का विस्तार है भागवत। तो आपने प्रश्न पूछा
कि आत्मा की बात करेंगे, मनुष्य में आत्मा, हम क्या हैं। तो अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो ये आभास लगातार बनाए रखना चाहिए कि हम एक आत्मा है अभी इस शरीर में। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मंत्र की तरह आप इसे जपिए और ट्रैवल करिए रोज 24 घंटे में 1 या 2 बार अपनी ही आत्मा पे। क्योंकि हम लोग तो सुबह शरीर से शुरू होती है और रात शरीर पे खत्म हो जाती है, या तो अपना शरीर या दूसरे का शरीर, इसी में घूम रहे हैं। कितने लोग हैं जो आत्मा टच करते हैं? बहुत कम। तो भागवत इस बात को समझा रही है। अब भागवत में एक प्रसंग आया है। देवहूति नाम की माँ ने अपने बेटे कपिल से सत्संग किया। कपिल ज्ञान का अवतार माने गए। तो माँ ने बेटे का सत्संग किया। ऐसा कम होता है, गुरु शिष्य का सत्संग होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, लेकिन माँ बेटे में सत्संग हो ऐसा कम होता है। ये हुआ। उस सत्संग में माँ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते देते एक बार कपिल जी ने यह भी बताया कि मनुष्य बनता कैसे। तो माँ के गर्भ में 9 माह जब वो ट्रेवल करता है शिशु, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ ए ग्रोथ ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो, जी। मनुष्य के गर्भ में जो शिशु होता है वो 9 माह जो यात्रा करता है, उस पर कपिल देव ने बोला। और उसमें उन्होंने कहा कि 6वें माह आत्मा का प्रवेश होता है। 6th मंथ में आत्मा। भागवत के अनुसार पहले माह में सिर बनता है, दूसरे में हाथ पैर बनते हैं, तीसरे में नाखून स्त्री पुरुष के लक्षण बनते हैं, चौथे माह में 7 धातु बनती है, रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र, रिप्रोडक्टिव एलिमेंट। 5वें में उसको भूख प्यास लगती है, 6वें में उसको कीड़े काटते हैं माँ के पेट में और उसी समय आत्मा आती है। फिर 7वें में वो याचना प्रार्थना करता है कि मुझे बाहर निकालो, तकलीफ हो रही माँ के गर्भ में। 8वें में प्राण वायु बन के धक्का देती है और 9वें में जन्म होता है। ये सीक्वेंस भागवत में आती है। तो आपका सवाल यहां से शुरू होता है। तो आत्मा भागवत के अनुसार 6ठे महीने में प्रवेश करती है। गुरुजी, ये चयन कैसे होता है? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो बच्चा है उसकी आत्मा माता पिता को चुनती है, या फिर माता पिता की आत्मा पहले से उस बच्चे का चयन करती है। ये चयन कैसे होता है और ईश्वर का क्या रोल है इसमें? देखिए, साइंस के अनुसार तो ये सवाल है, लेकिन भगवान ने माता पिता संतान के मामले में एक सॉफ्टवेयर बनाया है कि माता पिता के देह का मिलन हुआ और बच्चा गर्भ में आ गया, तो उसमें वो तो एक फिजिकल एक्टिविटी थी और 5वें महीने तक तो वो वैसे ही तैयार हुआ, सिर तैयार हुए, हाथ पैर तैयार हुए, तो पिंड है वो, उसमें कुछ भी नहीं है, वो साइंस है, मतलब देह का साइंस है जी। अब जो आत्मा आई, वो कौन सी आत्मा किस में प्रवेश करेगी, ये निर्णय माता पिता या बच्चा नहीं लेता, ये ईश्वर लेता है। अब ईश्वर के निर्णय को लोग कहते हैं बच्चा तय कर रहा है। ना तो बच्चा तय करता है कि माँ बाप कौन है, और ना माँ बाप तय करते हैं कि बच्चा कौन होगा, वो नहीं करती। ये तो साइंस अपना काम करता है। जैसे आपने भोजन किया तो मलमूत्र बना, आपने ज्यादा किया तो डायरिया हो गया। तो बॉडी का सिस्टम रिएक्ट करता है, तो बॉडी का सिस्टम रिएक्ट करेगा। माता पिता का मिलन हुआ तो संतान पैदा हो गई, संतान पैदा हुई तो 5 महीने तक वो बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है। 6ठे महीने ईश्वर का एक सिस्टम है कि अब आत्मा यहां जाएगी, तो वो चयन बच्चा भी नहीं कर सकता कि मुझे ये आत्मा मिले। वो चयन आत्मा परमात्मा की प्रतिनिधि होती है। बहुत सरलता से समझा रहा हूं मैं। और क्या ये कर्मों के अनुसार ही होगी? वही भगवान उसका एक सॉफ्टवेयर बना के बैठता है कि इस आत्मा को अब ये शरीर दिया जाना चाहिए। वो आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और वही आत्मा फिर निकल जाती है। जब आखिरी होता है, शरीर नहीं छूटता, आत्मा फिर ट्रेवल कर जाती है। इसी फिलॉसफी का नाम भागवत है। इसको पूरा समझना पड़ता है। तो मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि माँ के गर्भ में 9 माह बच्चा रहता है
गर्भवती माँ जैसा दुनिया में कोई है नहीं। प्रणाम संसार की सारी माताओं को। स्त्री अपने सर्वोच्च पे होती है जब वो गर्भ में शिशु को रखती है। परमात्मा ने इस संसार में जीवन का सृजन करने के लिए पुरुष का चयन नहीं किया, स्त्री का चयन किया, उसको गर्भाशय दिया। तो परमात्मा स्त्री के प्रति अतिरिक्त रूप से समर्पित है और सम्मान दे रहा है, तभी तो चयन किया। लेकिन 9 माह उस स्त्री के गर्भ में जो शिशु चलता है, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है जी, उसमें 9 पिता भी, पिता के 9 रूप उसके साथ चलते हैं। पिता के 9 रूप उस शिशु के साथ चलते हैं गर्भ में 9 महीनों। हाँ, केवल माँ ही नहीं चलती। गुरुजी, ये इस संदर्भ में हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि जब भी माँ को इतना महत्व दिया जाता है ना, जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने माँ का सृजन किया उस शिशु के लिए, बट पिता को उससे कनेक्ट करना, ये आपने एक नई बात हमें बताई। ये कैसे होता मुझसे है? लोग कहते हैं, हाँ। मैं प्रवचन करता हूँ तो माँ पे बहुत बोलता हूँ, प्रसंग आते हैं तो माँ का गुणगान, एक शाम माँ के नाम, और खूब बोलते हैं, माँ तुझे सलाम, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो मुझको कई बार भाई साहब लोग कहते हैं कि भाई इतना गुणगान माँ का है और करना भी चाहिए, लेकिन पिता कहाँ है? क्या पिता की भूमिका केवल इतनी है कि एक क्षण मेल हुआ और चला गया? पिता कहाँ है? या बाद में लालन पालन करे? माँ का गर्व, माँ का गर्व, तो माँ के गर्व में तो फिर मुझे भी ऐसा लगा। हम तो हर काम हनुमान जी से अनुमति लेके करते हैं, तो मैंने हनुमान जी से कहा कुछ विषय तैयार करें। तो आज जो हम बात करते हैं, अगर आप पूछ रही हैं कि 9 माह माँ के गर्भ में पिता के भी 9 रूप ट्रेवल करते हैं, अब उसको हम समझें जी। तो दुनिया में 9 पिता की चर्चा करें, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी उसमें मिलता जाएगा, आप पूछते भी चलिएगा। तो अगर हम यहां से चलें, देखिए इसी भागवत में एक जगह एक सवाल आया है। सुदामा और कृष्ण आपस में बातचीत कर रहे थे। सुदामा कृष्ण जी के घर आए, उनके बहुत गरीब दोस्त थे, सब जानते हैं। तो दोनों रात को बात कर रहे थे, तो पुरानी बात करने लगे कि हम सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे दोनों, तो कुछ गुरु की बात करने लगे। और वहां कृष्ण जी ने एक पंक्ति बोली, पिता पहला गुरु होता है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्योंकि सारी दुनिया की थी माँ पहले गुरु होती है, और कृष्ण भगवान भागवत में सुदामा से कह रहे हैं उस प्रसंग में, हाँ, पिता पहला गुरु होता है जी, क्योंकि आरंभ पिता करता है, माँ तो ग्रहण करती, तब जाके बच्चा तैयार होता है। पिता की भूमिका को कृष्ण ने स्टेब्लिश किया। तो मुझे ऐसा लगा इस पे चिंतन होना चाहिए। पिता की भूमिका मतलब अद्भुत है कुछ मामलों में, और कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं और आप जब बात करें तो कहीं भी ये भाव कोई ना लाए कि हम माता या पिता का कोई तुलना कर रहे हैं। दोनों 2 आंखों की तरह हैं, 2 हाथों की तरह हैं, वो तो उसका कोई, लेकिन फिर भी पिता पे थोड़ा चिंतन किया जाए तो कृष्ण जी की बात से अगर चले तो ये तो तय है कि भगवान ने कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो यहां से बात शुरू करें। मैं आपको एक पिता से परिचित कराता हूं जी, करवाइए। गर्भ में पहला माह, गर्भाधान करने के बाद सबसे पहले महीने भर में शिशु का मस्तक बनता है। मस्तक से शुरुआत होती है इंसान की, इसलिए खोपड़ी को हमेशा सही रखना चाहिए, क्योंकि पहला अंग है जो तैयार हुआ। इसको गायनेकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, वो जो क्रम है ना भागवत में, उसको विज्ञान भी मानता है कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। अब देखिए मस्तक में पिता कैसे आता है। सबसे पहले एक पिता हुए दशरथ, और उनके पुत्र हुए राम। ऐसा कहते हैं कि राम में जो सत्य था, सत्याचरण, वो दशरथ का आया हुआ था। दशरथ ने सत्य बचाने के लिए अपना बेटा त्याग दिया और बाद में प्राण छोड़ दिए जी। सत्य बचाना बड़ी घटना, बेटा छोड़ देना उससे भी बड़ी घटना, क्योंकि
दशरथ ने फैसला किया राम को राजा बनाऊंगा। रात को कैकेयी ने मंथरा का कुसंग कर लिया। दशरथ कैकेयी के महल में आए। कैकेयी ने कहा 2 वरदान दो। पहला वरदान भरत को राजा। दशरथ जी ने कहा बढ़िया, कोई बात नहीं, राम को मैंने फैसला किया, भरत बन जाए। राम भी खुश है। अगली पंक्ति कैकेयी कहती तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तपस्वी वेश में वनवासी रूप लेके राम 14 साल के लिए जंगल जाए। धड़ाम से गिर गए दशरथ। तो कैकेयी कहती है आप तो सत्यनिष्ठ हैं, रघुवंशी हैं, प्राण जाई पर वचन न जाई वाले लोग हैं, मेरे वचन को पालन करें, ये मना कर दे, अपयश भोगे। तो उनको सत्य बचाना था, तो बेटे को 14 साल भेज दिया। न था दशरथ कहते हैं मैंने फैसला लिया, मैं पलट देता हूं फैसला, पर वो उनको सत्य बचाना था। तो पहली चीज सत्य बचाई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटे को 14 साल खो दिया। और इससे भी बड़ी बात तीसरी, उसके बाद प्राण त्याग दिए। क्या प्रेम रहा पिता को पुत्र से। इसे यूं भी समझें कि सत्य बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगाना पड़ती है। ये मतलब नहीं कि मर जाओ, लेकिन प्राणों की तीव्रता, प्राण दांव पे लग जाए तब सत्य बचता है। ऐसा पिता, ऐसे पिता का ऐसा ही पुत्र होना था, श्री राम जैसा। तो राम राम बने दशरथ से, केवल कौशल्या से बने वैसा नहीं है। तो पहले माह में जब मस्तक बन जाता है तो पिता दशरथ की तरह भूमिका निभाता है। तो दशरथ इस मामले में अनूठे थे। तो जो पितृ सत्ता होती है वो संतान में यहां से उतरना चालू करती है पहले महीने से, जैसे दशरथ राम में उतरे। और राम, आज जो राम पूजे जा रहे हैं, तो कहीं तो दशरथ है पीछे, कहीं पिता चल रहा है। बिल्कुल ना, राम जैसा व्यक्ति अगर आज राम है तो दशरथ है उसमें। तो ऐसा मेरा मानना है कि पिता को भी ढूंढते रहना चाहिए। जब संतान बड़ी हो जाए तो अपने पिता में वो देखे। आज के बच्चों से मैं कहता हूं कि आप अपने माता पिता का संयुक्त रूप हैं। बिल्कुल। तो आप वो आदर, वो सम्मान, वो भावना अपने पिता को लौटाइए। जो श्रेष्ठ आप में है वो आपका नहीं है, आपने सिर्फ उस श्रेष्ठ को तराशा है, वो कहीं और से आया है। तो ये पहला रूप हुआ जी। दूसरा रूप क्या है? दूसरे माह में कैसे पिता को महसूस अब जब दूसरा माह आता है तो हाथ और पैर तैयार हो जाते हैं जी। हाथ पैर ही उस गर्भस्थ शिशु को यह एहसास कराता है कि तू पशु नहीं मनुष्य है। उसके 4 पैर होते हैं, हाथ नहीं होता। मनुष्य को 2 हाथ 2 पैर देके भगवान गर्भ में ही समझा देता है कि तू पशु से श्रेष्ठ है। तो इन हाथ पैर का इस्तेमाल ठीक से करना, और ये हाथ और पैर आपके चाल और चलन को स्थापित करेंगे। इससे तुम्हें लंबी लंबी यात्राएं करना है, लंबे लंबे काम करना है। एक यात्रा दुनिया में सिर्फ स्त्री करती है, पुरुष नहीं करता। हालांकि हम लोग बहुत ट्रेवल करते हैं और पुरुष महिलाओं से अधिक यात्रा करता है नॉर्मली, लेकिन एक यात्रा महिलाएं करती हैं, माताएं बहनें करती हैं, वो पुरुष कभी नहीं कर सकता जिंदगी भर। कौन सी यात्रा है वो? और वो यात्रा है मायके से ससुराल तक की यात्रा। किसी पुरुष को करना पड़ जाए, प्राण निकल जाए। सलाम है माताओं बहनों को, सब कुछ छोड़ के आती हैं उस सफर में। वो कौन करता है? अपना नाम, पहचान, कुल, गोत्र, अपनी अस्मिता छोड़ के आ जाती है। इसलिए सम्मान किया जाना चाहिए। कौन करता है यात्रा? इस यात्रा को कौन सिखाता है? गर्भ में पिता। जनक राज ने अपनी बेटी सीता को तैयार किया था। मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में बताऊंगा कि जब राम जी को वनवास हुआ, चित्रकूट में भरत उन लेने गए, सीता जी तो साथ थी ही। उसी समय पता लगा जनक राज आ गए।
मिलने के लिए। तो सब फिर रुक गए अयोध्या के लोग के। तो जनक राज ने अपनी बेटी सीता को देखा। आप सोचो क्या लगा होगा। सीता के विवाह में जब विदा किया तो जनक राज ने दशरथ जी से कहा था कि मेरी पुत्री है, मैंने बड़े नाजों से पाला है, इससे कोई भूल हो जाए तो आप क्षमा कर देना। और हर पिता ये सोचता है कि मेरी बेटी रानी बनने वाली है, मैंने राम को दी है। क्या लालन पालन था, क्या कमी थी किस बात की जनक के पास। और जब जनक ने अपनी बेटी को, जिसको 16 श्रृंगार में विदा किया, उसको तपस्वी वेश में जंगल में देखा, क्या बीती होगी एक पिता पे। और कोई पिता हो तो भड़काने लग जाए, और कोई बेटी हो तो गले लग के रोने लग जाए, मेरा क्या हुआ, कोसने लग जाए, यहाँ इस दिन के लिए स्कूल में दिया था, ऐसा होता है स्कूल में। लेकिन जनक ने अपनी बेटी जानकी को देख के एक पंक्ति बोली, पुत्री पवित्र किए कुल दो, कि बेटी तूने 2 कुल पवित्र कर दिए। वंडरफुल। मेरा तो किया, रघुकुल भी पवित्र हो गया। ये होता है पिता, ऐसे हाथ पैर, ऐसे ऐसे जीवन को गति देता है पिता। वो जनक राज है। इसलिए पितृसत्ता का अपना महत्व समझना पड़ेगा। फिर तीसरा महीना आता है। भागवत के अनुसार गर्भस्थ शिशु तीसरे महीने में उसके नाखून और स्त्री और पुरुष के लक्षण बन जाते हैं। मतलब तीसरे महीने तय हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु महिला है कि पुरुष है। तो वो लक्षण बन गए, क्लियर हो गए। अब देखिए आप, एक पिता अपनी संतान के जीवन में इस बात के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि उसकी मां कौन थी। क्या होता है कि एक पुरुष है, उसने किसी स्त्री का पत्नी के रूप में चयन किया जी। अब वो तो नेचुरली बाहर से आई है, दूसरे वंश से आई है, दूसरे संस्कार लेके आई है। अब आपका तालमेल नहीं बना तो पति पत्नी के रूप में यदि आप में मतभेद हैं तो सीधा असर संतान पे पड़ने वाला है। बिल्कुल। अब पिता के सामने ये भी चैलेंज है कि मेरे जीवन में जो स्त्री आई है, इस स्त्री के गुण और दोष भी मेरे माध्यम से जाने वाले हैं। अब आपको मैं एक पिता से मिलवाता हूं, नाम है विश्रवा, ऋषि थे, रावण के पिताजी। उनकी पहली पत्नी से उनको कुबेर नाम का बेटा हुआ। उसी समय सुमाली नाम के राक्षस को विष्णु से बदला लेना था। राक्षस था वो, देवत्व को समाप्त करना चाहता। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि देख, हम केवल राक्षस तो विष्णु से नहीं लड़ पाएंगे, हमको ऋषि संस्कृति और रक्ष संस्कृति का मेल जोल बनाना पड़ेगा। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि मैं विश्रवा की कमजोरी जानता हूं, स्त्री के प्रति इसको अतिरिक्त आकर्षण है, बहुत पुरुषों को होता है, व्यक्त नहीं करते। विवाह होने के पश्चात भी जब आपके जीवन में एक परिणीता पत्नी के रूप में आ गई तो आपको अन्य स्त्रियों में फिर आकर्षण क्यों बचा है। मूल रूप से पुरुष में होता है, मनोविज्ञान कहता है। वो जानता था सुमाली, केकसी ने आकर्षित किया, विश्रवा ने केकसी से विवाह कर लिया, संतान पैदा हुई, दशानन। एक दिन दशानन ने अपनी मां से पूछा कि पिताजी सुबह 3 बजे उठा लेते हैं मेरे को और कहते हैं शास्त्र पढ़ो, क्योंकि पिता ऋषि विश्रवा, और नाना रात को सोने नहीं देते, कहते हैं शस्त्र चलाओ। तो मैं क्या बनना चाहता हूं। पिता कहते हैं हम ऋषि हैं, हमारे पास जो कुछ है दुनिया में बांट दो। नाना कहते हैं दूसरों के पास जो कुछ है लूट लो। द्वंद्व। क्या करना, द्वंद्व। मैं क्या बनना चाहता हूं। अब आप देखिए, पिता ऋषि था पर मां तो राक्षसी थी। मां ने उसके सिर पे हाथ फेरा बच्चे के, दशानन के, और कहा बेटा तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तुझे देव संस्कृति समाप्त करना है, रक्ष संस्कृति स्थापित करना है। इतनी हिंसा करना दशानन
युगों युगों तक लोग तुझे नहीं भूले। जिस घर में बच्चा पिता और माता की अलग अलग विचारधाराओं से पाला जाएगा, वो बच्चा रावण बन जाएगा आज भी। इसलिए बच्चों के लालन पालन में माता पिता को एक मत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। और वो रावण बन गया। देखिए पिता की भूमिका, रावण को रावण बनाने में विश्रवा जी का भी एक रोल हो गया। तो पिता ऐसे चलता है। स्त्री पुरुष के लक्षण बनते ही दोनों का कैरेक्टराइजेशन अलग हो जाता है। अब आता है चौथा महीना। चौथे महीने में हमारे शरीर में जो कुछ भी मांस मज्जा ये सब बनता है, जिसको 7 धातु कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, ये 7 धातु होते हैं। शुक्र मतलब रिप्रोडक्टिव एलिमेंट, दोनों में होते हैं। अब पूरा एक पिंड बन गया, तैयार हो गया, सब कुछ ठीक ठाक सिस्टम हो गया। चौथे में 7 धातु तैयार हो गई। आइए अब जरा चौथे में देखते हैं। 7 धातु तैयार होते ही वो पिंड तैयार हो जाता है। अब आप इसका क्या यूज करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक पिता याद करना चाहिए। कौन? बाली, सुग्रीव का बड़ा भाई, बड़ा पराक्रमी, उतना ही अहंकारी, जिसको राम ने मारा। ये सब कथा आप जानते, उसमें नहीं जाता मैं। लेकिन जब बाली को राम ने मार डाला तो भगवान ने जो भी उत्तर, बाली ने भगवान को सवालों के घेरे में खड़ा किया कि भाई आपने मुझको क्यों मारा, और मैं आपका बैरी, सुग्रीव आपका प्यारा, ऐसा क्यों किया? बात ऊपर से ठीक लगती है, पर भगवान ने उसको डांटा कि भाई तुझे इसलिए मारा कि तूने अपनी छोटे भाई की पत्नी का ही हरण कर लिया। ऐसा करके संतुष्ट कर दिया उसको। अभी वो विषय पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ पिता की भूमिका देख रहे हैं हम। फिर भी भगवान ने कहा बाली अगर तू चाहे तो मैं तुझे वापस जीवित कर सकता हूं। तो बाली ने कहा कि महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर आपका नाम लेते हैं और आखिरी सांस पे नाम नहीं निकलता, मेरी आखिरी सांस पे आप खड़े हो, पागल नहीं हो, दोबारा जीवन लो, जाने दो आपके धाम, धन्यवाद। अब जो कमाल किया, बाली ने अपने बेटे अंगद को दूर से देखा और उसको बुलाया और श्री राम से कहा ये तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इस पंक्ति का अर्थ सुनिए। बाली कहता है मेरा बेटा अंगद है, बिल्कुल मेरे जैसा है, मैं आपको इसको समर्पित कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये बेटा आपके हवाले। ये कमाल किया पिता ने। एक पिता जाते जाते संतान को परमात्मा से कनेक्ट करके चला गया। ये मैसेज आज उठाना चाहिए। समय रहते आप अपने बच्चों को ईश्वरी शक्ति से जोड़िए। आगे आने वाला समय जो साइंस और टेक्नोलॉजी का शक्ति का समय है, अगर केवल बच्चे इससे जुड़े रहे तो हाथ में अशांति लगेगी। इसका इस्तेमाल करने के बाद यदि शांति चाहते हो जीवन में तो परम शक्ति से समय रहते बच्चों से जोड़ो। बाली ये काम सिखा के गया। इस शरीर के एक एक रक्त मांस में ईश्वर का कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। तो उसको मत भूलो, ये सब यूज करो। लेकिन ये जो एआई का फ्लो आने वाला है, और इस फ्लो में यदि आपने कॉस्मिक एनर्जी, परम पिता, परम शक्ति, जिसको नाम जो देना हो, उससे नहीं जुड़े, जो बाली अक्लमंदी कर गया, तो हम अपने बच्चों पिता की भूमिका। वैसे तो इस सब्जेक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं एक थॉट देना चाहता हूं। आप इतना अच्छा प्रश्न कर रही हैं। मैं अंगद के माध्यम से जो आज की पीढ़ी है उसको एक मैसेज दूंगा। बिल्कुल। पिता तो पिता था, तो भगवान से जोड़ के चला गया, लेकिन कमाल तो अंगद ने किया। जिस व्यक्ति के हाथों अपने पिता की अभी अभी मृत्यु हुई हो, मरता हुआ पिता उसी व्यक्ति को सौंप के जा रहा है, राम को, और अंगद कुछ नहीं बोलता। क्यों? अंगद एक बात सिखा गया। हर नई पीढ़ी, हर नई संतान अपने माता पिता से अधिक पढ़ी लिखी होगी, अधिक एक्सपोजर होगा उसका,
आपकी गुजरती पीढ़ी, आपके माता पिता शायद आपके जितने इंटेलिजेंट ना हो, उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन यदि माता पिता आपके लिए कोई निर्णय लें तो उस निर्णय को मत देखना, उस निर्णय के पीछे की नीयत को देखना। इस दुनिया में जितनी साफ नीयत परमात्मा ने बच्चों के लिए माता पिता को दी है, किसी को नहीं दी। नीयत देखो अपने माँ बाप की, निर्णय क्या देखते हो। आज बच्चे निर्णय देखते हैं, नीयत नहीं देखते। अपने बच्चों के लिए माता पिता के मन में जितनी साफ नीयत होती है, किसी को नहीं। अंगद सिखा गया एक बात, आप कितने ही बड़े हो, आपके माता पिता नादान हो, कम पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर वो कोई बात बोले, कोई फैसला लें आपके लिए, एक बार रुक के नीयत देखना, उनकी दुआ देखना, उनका आशीर्वाद देखना, फल जाएगा। और गुरुजी, अगर ये नीयत हमारे निर्णय से ना मैच करे, ये बहुत लोगों का, जो यूथ की मैं बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, अगर वो निर्णय हमारे निर्णय से ना मेल खाए तो पीछे चली जाइए ना गर्भ में। इसीलिए तो हम चल रहे हैं। आप जाके देखो तो सही कि आपके शरीर में रक्त मज्जा जिससे बनी है, वो पिता पे भरोसा तो रखो। यदि आपने पिता के, माता पिता की नीयत पे भरोसा रखा ना, वो नियति आपका साथ देगी। वाह, नीति साथ देगी। आपको ऊपर से लगेगा कि ये मरने के काम है, ये फंसने के काम है। अरे आप भरोसा तो रखो, कोई ताकत चला रही है। एक बार उनकी नीयत का सम्मान करो, नीति आपके लिए दौड़ी चली आएगी। इतना संबंध है माता पिता की नीयत का और परमात्मा की नीति का। बहुत सुंदर। ऐसा किया जाना चाहिए। आई होप हम सभी इस बात को समझेंगे। अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं आप। पिता के माध्यम से अपन बातचीत कर रहे हैं आज। बिल्कुल एक नया विषय जैसा लग रहा है। अब हम चौथे महीने से आगे बढ़ गए। 5वें महीने में, 5वें महीने जब हम आए तो 5वें महीने में भूख और प्यास लगने लगती बच्चे को। कभी लात मारता है, माँ को फील होता है, वो हिलता है डुलता है और कुछ मांगता है तो माँ का भी टेस्ट बदलता है। माँ ये कहती ये खा लूँ, वो एक्चुअली उधर से डिमांड आ रही है, तो उसको भूख प्यास लगती है, तो माँ से ही लेगा वो भूख प्यास। ये 5वां महीना है। अब देखिए आप, 5वें महीने में वो पिता भी है उस बच्चे के साथ। और हमारे यहाँ पिता और पुत्र का या पिता और संतान का एक ऐसा प्रसंग है जो इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता। बड़ा गजब का चैलेंज है। पिता का नाम है जमदग्नि, बेटे का नाम है परशुराम। जमदग्नि की पत्नी यानी परशुराम की मां का नाम है रेणुका। अब जमदग्नि और परशुराम ऐसे कैसे हुए, इसकी एक अलग कहानी है, अभी हम उसको हटा देते हैं। रेणुका जी नदी पे गई। उन्होंने एक दृश्य देखा किसी स्त्री पुरुष का। उनके मन में काम जाग गया, भाव जागा, क्रिया नहीं भाव। वो आई तो उनके पति जमदग्नि को फील हुआ कि रेणुका, आज आपके सानिध्य में मुझे वो पवित्रता, वो तरंगे पॉजिटिव नहीं मिल रही। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ है। क्या हुआ? पहले के पति पत्नी एक दूसरे का भाव पकड़ लेते थे क्योंकि उतनी प्योरिटी। वो वापस वही सवाल लाऊंगा, भाव जागता आत्मा से। चूंकि अभी यहां बात कर लें कि पति पत्नी अपने रिश्ते को शरीर से शुरू करते हैं, शरीर से ही शुरू होता है रिश्ता, और जिंदगी भर शरीर पे चल के शरीर पे खत्म हो जाता है। बहुत कम स्पाउस हैं जो अपने स्पाउस की आत्मा को छूते हो। बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम आप विवाहित हैं क्या अविवाहित हैं, लेकिन कई पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो एक बात बोली जाती है झगड़े में, तुमने मेरे शरीर को छुआ है, मेरी आत्मा कभी नहीं छुई। ये झगड़ा होता है। तो पति पत्नी यदि एक दूसरे की आत्मा को टच कर लें तो उनके शरीर से जो वाइब्रेशन निकलेंगे एकदम अलग होंगे, एकदम अलग। सोलमेट्स। जमदग्नि को लगा कि रेणुका आज कुछ गड़बड़ हुई, और रेणुका भी ऑनेस्ट थी। उसने कहा हाँ, एक अनुचित विचार मेरे भीतर
भ्रूण के रूप में आ गया। बीज डलाई था और मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जमदग्नि ने कहा मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा। और भी 4 भाई थे, आदेश दिया माँ को मार डालो, किसी ने नहीं मारा। परशुराम आए, छोटे थे, राम बोलते थे वो। पिता जमदग्नि ने कहा राम मेरा एक आदेश है, तुम्हारे भाइयों को मैंने पत्थर बना दिया है, उम्मीद है तुम मेरे आदेश को पालोगे, अपनी माँ का मस्तक उतार दो। उन्होंने एक अपराध किया। परशुराम ने अपने फरसे से माँ का मस्तक उतार दिया। इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। मात्र हंता हो गए वो। उसके बाद खड़े हो गए तो पिता जमदग्नि ने कहा राम मैं मान गया तेरे को, मैं बहुत प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है। तू मांग, क्या मांगता है मुझसे? तो उसने कहा पिताजी 2 बात मांगता हूं, मेरे भाई और मेरी मां जीवित हो जाए, और जीवित होने के बाद इनको याद न रहे कि घटना ऐसी घट चुकी है। जमदग्नि ने कहा तथास्तु। अब आप देखिए, परशुराम अपने पिता को एक पुस्तक की तरह पढ़ चुके थे, उनके मनोविज्ञान को जानते थे कि ये क्रोध में है पर उतने ही दयालु हैं, पर जीवन का एक अनुशासन पालते हैं। तो मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगा तो मां समाप्त हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से ये फिर मुझसे कहेंगे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं फिर वापस मां मांग लूंगा। इस हद तक पिता और पुत्र, संतान और माता पिता की समझ काम करती है, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस। वो अलग घटना है कि मां मार डाली, वो हम अभी उस पे विचार, हम इसके पीछे जो मैसेज लेना चाहते हैं कि क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। यही जीवन की भूख प्यास है, सबको रहती भाई। माता पिता की भी एक भूख प्यास है, संतान सम्मान दे, संतान सुरक्षा दे। संतान की माता पिता से भी एक भूख प्यास है, हमको श्रेष्ठ बनाए। ये परिणाम इसी बात का। तो ये 5वां महीना, चूंकि हमको समय की सीमा में पूरे 9 महीने पूरा करना है, 6वें महीने में आते हैं। हाँ, जब आत्मा प्रवेश करती है शरीर में। आत्मा प्रवेश करती है 6वें महीने में। माँ के गर्भ में माँ के मलमूत्र के कीड़े उस बच्चे को काटते हैं, उसी समय आत्मा आती है। अब तो पूरा जीवन ही अलग बनना है फिर तो। अब आत्मा आ गई और वो ट्रेवल करना चालू करने वाली है 6ठे महीने। एक प्रसंग है, क्या तो पिता और क्या बेटा। शांतनु नाम के राजा, गंगा देवी से उनका विवाह हुआ, महाभारत का प्रसंग है। गंगा पुत्र को जन्म देने के बाद चली गई। पुत्र का नाम रखा देवव्रत। शांतनु को एक कन्या पसंद आई, मछली पकड़ने वाले दाशराज धीवर की। उन्होंने कहा हमसे विवाह कर दो। धीवर ने कहा आप तो राजा हो, आज ले जाओगे, फिर ये बन जाएगी दासी, आप नई रानी ले आओगे, फिर इसके बच्चे भी दासी पुत्र होंगे, तो मैं आपसे विवाह नहीं करता। और शांतनु बड़े दुखी हो गए। युवा देवव्रत ने एक दिन पिताजी को उदास देखा तो मंत्री से पूछा कि पिताजी इतने उदास क्यों? कभी देखा नहीं। ले आपके कारण? मेरे कारण? हाँ, इनको सत्यवती पसंद आई। सत्यवती के पिता ने मना कर दिया, क्योंकि राजा आप बनेंगे, आपके बच्चे बनेंगे। वो कहता है मेरी बेटी के बच्चे तो दासी पुत्र कहलाएंगे। उसने मना कर दिया, ये दुखी हो गए। देवव्रत दाशराज के पास जाता है, मछली पकड़ने वाले सत्यवती के पिता के पास, और कहता है आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। उसने भी यही कहा, क्यों कर दूं? तो उसने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के बच्चे राजा बनेंगे। बोले ये वचन आप दे रहे हैं, आपके बच्चे इस वचन को पालें न पालें। राजमहल में तो सारे निर्णय सत्ता के आसपास ही होते हैं और सारे रिश्ते सत्ता से संचालित होते हैं। आप कौन महाराज? आप बोल रहे हो देवव्रत आपके बच्चे? तो देवव्रत ने दाशराज से कहा तुम अपनी पुत्री का विवाह कर दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान नहीं होगी। जब ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली देवव्रत ने और पिता को पता लगा तो शांतनु ने कहा ये उम्र नहीं है देवव्रत इस तरह की तपस्या और इस तरह के वचन लेने की। तू क्यों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा? अभी यौवन छुआ है तूने, अभी तो कोपले फटी हैं, अभी तो तेरे स्वप्न आरंभ हुए हैं।
निरस्त कर इस प्रतिज्ञा को। उसने नहीं पिताजी, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तब शांतनु ने कहा, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण देवव्रत ये संसार तुझे भीष्म के नाम से जानेगा और तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तू मरना चाहेगा तभी तू मरेगा। अब देखो आप पिता का चला कितना आया, और भीष्म इच्छा मृत्यु से मरे। भीष्म के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, विदा किया था कृष्ण ने भीष्म को, सरसैया पे लेटे हुए भीष्म, वचन दिया था भगवान ने भीष्म को। तो देखिए पिता की भूमिका भीष्म के जीवन में अंतिम सांस तक चली। जो मैं बात कहना चाहता हूं, हम प्रसंगों पे सवाल खड़े ना करें, ये उनने ऐसा किया, अभी छोड़िए, अभी जो मैसेज लेना, जो फ्लो पीछे जा रहे हैं हम, बिल्कुल, कि पिता कितना चलता है, कितनी ऊंचाई देके चले गए, तेरी इच्छा मृत्यु होगी। और कैसी इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु के दो मतलब है, एक जब चाहे मरे, ये भी इच्छा है, और एक किसके सामने मरे, ये भी इच्छा है। आपकी मृत्यु इच्छा के साथ हो। तो भीष्म की एक इच्छा थी। महाभारत के युद्ध में 10वें दिन गिर गए भीष्म, और युद्ध तो 18 दिन चला। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक शिविर में रख दो। अर्जुन के जो तीर लगे थे उसकी शरशैया पे लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा सूर्य जब उत्तरायण में आएगा तब प्राण त्यागूंगा। पांडव जीत गए, सूर्य उत्तरायण में आ गया, भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर आए। भीष्म ने कृष्ण जी को देखा, राजधर्म का ज्ञान दे दिया कृष्ण के कहने पे पांडवों को। जब अंतिम सांस लेने लगे तो भगवान और भीष्म की आंखें मिली। तब कृष्ण जी ने कहा, भीष्म, मैं कभी किसी की बात को खाली नहीं रखता। आपने मुझसे कहा था कि जब मेरी आखिरी सांस हो तो आप सामने रहना, मैं आया आपके लिए। और शायद इतनी दिव्य मृत्यु क्या किसी को मिले कि आप जब जा रहे हो तो परमात्मा की आंख में आपको देख के आंसू आ जाए। ऐसे गए भीष्म। कहां से? शांतनु चला। तो अपने पिता का आशीर्वाद, अपने पिता की दुआएं, अपने पिता की बातों को साथ लेके चलो। पिता पुरुष होता है, कठोर होता है, ये बात अपनी जगह है। माँ की ममता सहज होती है। लालन पालन में लालन शब्द माँ से जुड़ा है और पालन शब्द पिता से जुड़ा है। माँ हमारे भीतर बहती है, पिता प्रकट होता है। तो इसलिए पिता को समझना पड़ेगा। अब चाहिए जल्दी से अपन 6वां महीना क्रॉस करके 7वें महीने पे आ जाते हैं। आत्मा प्रवेश कर चुकी, आत्मा प्रवेश कर चुकी। पिता कैसे साथ में है? अब कहाँ चूक भी होती है, कैसे पिता उतरता है। 7वें महीने की बात करें, एक पिता है धृतराष्ट्र और उसका बेटा है दुर्योधन। धृतराष्ट्र बाहर से भी अंधा था और भीतर से भी अंधा था। धृतराष्ट्र ने हर उस अवसर पे दुर्योधन को नहीं रोका जिस अवसर पे रोकना था। चूकता गया वो लगातार, और मोह। इसीलिए जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और कौरव हारने लगे, हर रोज हारते थे वो, धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से कहा कि हमने ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाया था और ज्योतिषियों ने कहा था कि पक्का आप ही जीतोगे, फिर हम हारते क्यों? तो संजय ने कहा तो 2 कारण। एक तो आप ही के कारण, आपने हमेशा उस अवसर पे दुर्योधन को प्रोत्साहन दे दिया जो गलत था, तो वो लड़ा। एक तो आप ही कारण हो, बाद में दुर्योधन ने। और दूसरा ज्योतिषियों से पूछो फिर बुला के। तो ज्योतिषियों को बुलाया कि भाई आपने कहा था हम जीतेंगे, तो वो कहते हैं ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, अभी भी लगता है आप ही जीतेंगे, और बारीकी से अध्ययन करो। तो करा, तो उन्होंने बोला कि एक हमारे सारे ग्रह नक्षत्र आपकी विजय की ओर चलते हैं, लेकिन एक जगह उनका मुंह मुड़ जाता है और वो है कृष्ण। हम युद्ध में देखते हैं कि सारे नक्षत्र आपके फेवर में हैं, लेकिन कृष्ण के सामने आते ही उनकी दिशा बदल जाती है, आपकी विजय पराजय में बदल जाती है। कृष्ण, बस यहीं धृतराष्ट्र चूक गए। अपने बच्चे के जीवन में कृष्ण उतारा होता तो दुर्योधन नहीं होता।
आज हमारे पितृसत्ता को, पिता को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के जीवन से परमात्मा हटा, शकुनी आया और अच्छा खासा योग्य बच्चा दुर्योधन बन गया। बिल्कुल। तो धृतराष्ट्र जैसी गलती भी ना करें, ये भी चूक हो गई थी बहुत बड़ी। और अब हम 8वें महीने में आ जाते हैं। 8वें महीने में प्राणवायु जो बन जाती है बच्चे की, वो प्राणवायु किक करती बच्चे को। तो माँ को लेबर पेन, 8वां महीना बड़ा रिस्की, बड़ा डेलिकेट हो जाता है कि प्री मैच्योर ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को धक्का लगता है, बाहर निकलो। गर्भ में जो शिशु है वो भी एक तरह का दंड है। भगवान विष्णु को शाप मिला था कि तुम माँ के गर्भ में जाओगे और संतान अवतार लोगे, क्योंकि माँ के गर्भ में, माँ के मलमूत्र में पड़े, बाहर निकल नहीं सकते, कीड़े काट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ऐसी तड़पन होती है। बच्चा कहता है निकालो मुझको, तो वो बस कहता है मुझे बाहर निकालो, याचना, प्रार्थना, धक्का लग रहा प्राणवायु का। ऐसे में हम एक पिता को याद करें, और वो थे नंदराय, भगवान कृष्ण के दूसरे पिता। वैसे तो पिता वसुदेव थे, पर उनको चूंकि ब्रज छोड़ दिया था, गोकुल छोड़ा, फिर वो ब्रज आए। और जब नंद जी भगवान कृष्ण को 11 साल के थे और लाए, और मथुरा में भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, तो राजा तो कृष्ण नहीं बने, अपने नाना उग्रसेन को बनाया, युवराज भाई को बनाया। और एक दिन भगवान कृष्ण के महल के बाहर शोर हुआ, गोप वालों ने कहा चल कृष्ण कन्हैया, तू हमारे कंधे पे चढ़ के व्रत से आया था, मार दिया कंस को, हमारे साथ चल वापस। तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा था कि मित्रों, सबका जीवन एक चौराहे पे आके एक दिन रुक जाता है। सगे भाई भी, सगी बहनें भी एक रास्ते पे नहीं चल पाते। आप और हम मित्र थे, साथ रहे, अब मेरा मार्ग दूसरा है, आपका दूसरा है, जाइए। बहुत सारी भेंट दी, और जब वो विदा होने लगे तो उधर से नंद बाबा चल के आ रहे। अब भगवान ने नंद बाबा को देखा, तब कहते हैं नंद बाबा ने कृष्ण के कंधे पे हाथ रख के कहा था कि हमें नहीं मालूम कि तुम इतने बड़े व्यक्ति हो, तुम राजपुरुष। हमने तो तुमसे गोबर उठवाया, गाय धुलवाई, लकड़ियां बिनवाई, तुम बहुत बड़े आदमी हो। और एक दिन कृष्ण इतने बड़े आदमी होगे कि बड़ी सी बड़ी सत्ताएं तुम्हारे चरणों में आएंगी। लेकिन तुम 3 बात मत भूल जाना जब तुम बड़े हो जाओ। एक ब्रज को मत भूलना, एक अपनी माँ यशोदा को मत भूलना, और एक बूढ़े नंद को मत भूलना। भगवान सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कृष्ण, अब ये भी बताओ, तुम्हारी माँ यशोदा पूछेगी कि कृष्ण क्यों नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? भगवान ने कहा था पिताजी, बाबा, जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे भी उठ जाते हैं जिनके कोई उत्तर नहीं होते, वो प्रश्न स्वयं उत्तर होते हैं। अब मैं क्या आपको बोलूं? तो वो मुड़े, नंद बाबा चलने लगे, तो कहते उनकी आंख में आंसू आए। भागवत के ग्रंथकार की कलम कांप गई, पहाड़ फट गए, प्रकृति रो दी। और एक बात प्रकृति ने बताई, बच्चे के जीवन में मां की आंख में आंसू आना सहज है, कई बार आते हैं, लेकिन संतान को लेके जब कोई पिता रोता है, संतान को लेके जब किसी पिता की आंखें भीगती हैं, उस दिन प्रकृति भी रो देती है। पुरुष को अधिकार नहीं होता कि वह पिता के रूप में रोए। क्यों गुरुजी? इतनी बड़ी परीक्षा है ये। आप पिता रो नहीं सकता संतान के लिए? पिता रोता है तो प्रकृति रोती है, क्योंकि आप पुरुष हैं। पुरुष नहीं रो सकता। पुरुष अगर रोता है तो उसके पीछे गहरा आघात होता है, गहरा भाव होता है। इसलिए कहा है कि पिता की आंख में आंसू कम दिखेंगे, न रोए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन माँ के मुकाबले कम दिखे। तो कभी कभी संतान कठोर मान लेती पिता को, लेकिन उस दिन जब नंद रोए तो भगवान को लगा इन कंधों पे चढ़ के मैंने दुनिया देखी थी, इनकी उंगलियां पकड़ के मैंने चलना सीखा था। तो उस दिन एक कृष्ण बात सिखा के गए जो आज हम बच्चों को सीखना चाहिए कि दुनिया में आप कितने बड़े हो जाएं, 2 बातें कभी मत भूलना जी। बाप का कंधा
और माँ की गोद, वाह, ये ताकत है। ऐसे भगवान 8वें महीने में हमको ये संदेश देते हैं, अब तुम्हें संसार में आना है, अब तुम्हें संबंध निभाना है, अब तुम्हें दायित्व निभाना है। अब पिता के रूप में, अगर पिता भी रो देगा तो जीवन की चुनौतियों में बच्चों को कौन बल देगा? बल तो माँ भी देती है, पर माँ इतनी भावुक होती है कि तुरंत कभी कभी धारा निकल जाती है। लेकिन पिता ना रोए का मतलब ही ये है, टूटना नहीं है। और 9वें महीने में बच्चा जन्म इस दुनिया में आ जाता है। उसके बाद आपका रोल होता है कि आप आए कैसे। और 9वें महीने में मैं बात करूंगा पिता के रूप में महादेव और पुत्र के रूप में हनुमान जी। वाह, क्या पुत्र और क्या पिता। जब मैं लोगों से कहता हूं कि हनुमान जी महाराज को अपने परिवार में प्रबंधन के रूप में रखिए, फैमिली मैनेजमेंट के जानकार हनुमान जी, तो लोग कहते क्या बात करते हो, वो ब्रह्मचारी, विवाह नहीं हुआ। लेकिन वो आए कहां से ये देखो आप, महादेव उनका अंशावतार, उनका रुद्र अवतार। और महादेव जैसा फैमिली मैनेजमेंट किसी का हो नहीं सकता। नो वन लाइक हिम। क्या अंडरस्टैंडिंग पार्वती जी और शिव जी में, और क्या उनके 3 बच्चे, पति पत्नी की समझ, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम अगर कहीं परिणाम देता है तो संतान में देता है। औलाद माँ बाप का आईना होती। बिल्कुल गुरुजी। हनुमान जी को देखो तो लगता है ये शिव और पार्वती का संदेश लेकर आए हैं, और फिर जीवन आरंभ होता है। तो जीवन हनुमान जैसा हो, क्योंकि 9वें महीने में पिता महादेव जैसा है। इतने 9 रूप पिता के लेकर हम संतान संसार में आए, ऐसी पितृशक्ति को भी प्रणाम करना चाहिए। माँ तो पूज्य है ही, लेकिन मैंने ये पिता के 9 रूप विचार किए। आज हमारी आपकी बातचीत का मकसद ये है कि आज जो नई पीढ़ी है वो जिस तरह से ग्रोन अप हो रही है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, इसमें भावनाएं, संवेदनाएं, अपनापन, प्रेम, ये कोई मायने ही नहीं रखते। क्योंकि अब तो कई चीजें दूसरी आ गई ना, ये ऐप आ गया, वो ऐप आ गया, वो AI आ गया, वो टूल आ गया, 50 तो चीजें आ गई। मशीन को इस्तेमाल करते करते हम कब रोबोट हो गए पता ही नहीं लगा। और अब तो इंसान से इंसान का मुकाबला ही खत्म हो जाएगा। अब तो इंसान का मुकाबला मशीन से। तो वो भावनाएं ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखेंगी, और वो भावनाएं 9 महीने तैयार होती हैं गर्भ में, जैसा आज हमने बात की। आपके सवाल का उत्तर दिया मैंने। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही यूनिक डिस्कशन था गुरुजी आज का। इस संदर्भ में हमने कभी नहीं सोचा था। तो आई एम श्योर गुरुजी कि हमारे व्यूअर्स भी और मैं भी उन भावनाओं को हमेशा याद रखेंगे जो गर्भ से हमें मिली है। Thank you so much for this wonderful discussion today. So you tell me in the comment section आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। I'm sure कि बहुत अलग और बहुत यूनिक लगा होगा, और जिस प्रॉमिस के साथ मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था उसको हमने फुलफिल किया बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। और आपको अपने माता पिता से वो कनेक्शन डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट फील हुआ होगा। आने वाले पॉडकास्ट में मैं गुरुजी के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ आपके क्या ओपिनियंस हैं आज के पॉडकास्ट को लेकर, और कौन से शास्त्रों पर हम बात करें वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपके क्या क्वेश्चंस हैं गुरुजी से वो भी मुझे बताइए। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।